जोड़ दीजिए। तो पिछले क्लास में हम सभी लोग सर कुछ नहीं दिख रहा है। नहीं कनेक्ट कीजिए ना। अब दिख रहा है। नो सब लोग क्लियर नहीं दिख रहा है सर। दिखेगा, किसी समय दिखेगा। अभी नेटवर्क कहीं धीमा होगा। इसमें क्या था हंसने वाला? तो इसमें हंसने वाला इसमें क्या बात था जो आप लोग हंसे हैं? हम भी हंसना चाह रहे हैं। कुछ ऐसा आप लोग को लगा होगा तब ना हंसे होइएगा। म्यूट कर दीजिए। वो है ना, एक दो वो तीन वो म्यूट नहीं है।
सर सुनाई नहीं। सर आवाज नहीं आ रहा है। सर आवाजवा नहीं आ रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग मान लेते हैं कि यम से यन का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ है। ऐसे यम और यन का पोटेंशियल डिफरेंस होगा कितना, यह हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। यहां पर लिख देते हैं फ्रॉम प्रीवियस। पिछले क्लास में जो आप एक्सप्लेनेशन किए हैं, प्रीवियस एक्सप्लेनेशन आप पढ़े हैं कि इस सर्किट में जो करंट फ्लो होते हैं यह बराबर होते हैं RE प्लस RH प्लस RP के। और M और N का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन M एंड N, M और N का पोटेंशियल डिफरेंस भी बराबर हम लोग पढ़े थे करंट और इसी वायर का रेसिस्टेंस IRP। इसके बाद इस वायर में पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा यह भी निकाल सकते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट यह टर्म आप आज से पहले भी सुने। पोटेंशियल ग्रेडियंट किसको कहते हैं, अगर आज पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा? पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। इसको हम फाई सिंबल से लिख रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस भी है और इस वायर का लंबाई L है। पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ को पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं और यही वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के भी बराबर होते हैं। खैर यहां पर जो टर्म हो सकता है जिसका कैलकुलेशन पिछले क्लास में आप किए थे वो सब लिख दिए, लेकिन काम हम लोग को क्या करना है, सेल का EMF निकालना है। एक सेल किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में बना लेकिन उसका EMF मालूम नहीं है, उसके EMF को पता कैसे किया जाता है वह आप यहां पर सीखिएगा। तो इसके लिए इस M पॉइंट से एक वायर को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। देखिए M पॉइंट से एक वायर को कनेक्ट कर दिया गया। इसी वायर में जॉकी लगा दिया जाता है, जैसे आप मीटर ब्रिज में लगाए थे जॉकी। इसी वायर के बीच में कहीं पर सेल को कनेक्ट कर दिया जाएगा ऐसे। इस सेल का EMF कितना है सो हम लोग निकालना चाहते हैं। अब इस सिंबल में E से लिख दिया गया, तो जॉकी लगा दिए। इसी वायर में एक गैल्वेनोमीटर भी लगा दिया जाता है। यह जो देख रहे हैं यह गैल्वेनोमीटर है और जॉकी से इस पूरे वायर में टच करा करके उस पॉइंट को ढूंढा जाता है जिसके लिए गैल्वेनोमीटर का करंट 0 हो जाए। काम वैसा ही हो रहा है जैसा मीटर ब्रिज में, लेकिन अंतर यह है कि मीटर ब्रिज में आप रेसिस्टेंस निकालते हैं, यहां पर EMF निकाल रहे हैं। यहां मीटर ब्रिज या व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं है कि P/Q बराबर R/S आपको करना है। तो है पैटर्न वैसा ही लेकिन वर्क यहां पर अलग है। तो जॉकी वहां पर टच कराएंगे जिसके लिए IG का वैल्यू 0 हो जाए, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं दिखाए। तो हम वह पॉइंट यहीं पर लिए। इस पॉइंट का नाम A है और यह A पॉइंट M से स्मॉल l डिस्टेंस पर हम लोग को मिला है।
तो इधर से कितना लेंथ होगा ये हम लोग को स्पष्ट मालूम है, दैट इज कैपिटल यल माइनस स्मॉल यल, ऐसे ही हम लोग लिख देंगे। अब नेक्स्ट, इस वायर में करंट नहीं पास हुआ, क्या ऐसा यहां पर है जिसके कारण करंट नहीं पास किया है? अब इसी बात को ढूंढा जाएगा या इसी फैक्टर पर हम लोग सोचेंगे। तो इसके लिए एक इलेक्ट्रिक सर्किट हम लोग बना लेते हैं। जैसे देखिए, यहां का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, और जैसा आप सर्किट बनाए हैं इसके अनुसार अगर ये नीचे वाला सब सिस्टम हटा दीजिए तो इस वायर में इधर ही करंट जाएगा, लेफ्ट से राइट की तरफ, क्योंकि सेल के प्लस टर्मिनल से करंट आएगा एम पर और फिर एम से एन जाएगा। यह एम पॉइंट का पोटेंशियल हम मान लिए हैं 10 वोल्ट, और इधर करंट आप भेज रहे हैं। आप जानते हैं करंट के डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल घट जाता है, जैसे जैसे आगे बढ़िएगा पोटेंशियल घटते चला जाएगा। यहां पर गए तो यहां का पोटेंशियल 10 वोल्ट से कम होगा, एज फॉर एग्जांपल हमने मान लिया है 3 वोल्ट। ठीक है, अब आप नीचे से वायर लगाए हैं और कह रहे हैं कि इस वायर में कोई करंट नहीं है, IG बराबर 0 आप बोल रहे हैं। इस वायर में एक सेल भी आप लगाए हुए हैं जिसका EMF ही है। इस वायर में करंट नहीं पास करने का मीनिंग है कि नीचे से जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर वाले पोर्शन में भी होगा। एक बार फिर से सुनिए क्या बताए हैं। नीचे से गए, करंट है नहीं, यहां पर पहुंच गए तो पोटेंशियल डिफरेंस नीचे वाले वायर में निकालिएगा तो वह EMF के बराबर होगा। यही पोटेंशियल डिफरेंस M और A के बीच में भी होगा, तभी जाकर के गैल्वेनोमीटर का करंट 0 होगा। यहां से यह बताया जा रहा है कि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 होने के लिए सेल का EMF यानी इस वायर का पोटेंशियल डिफरेंस M और A के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। इसी कंसेप्ट से सेल के EMF के वैल्यू का पता लगाया जाता है। अब M से A का पोटेंशियल डिफरेंस होगा कितना, यह हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आप जो यह निकाले हैं यह एक लंबाई का पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। तो L लंबाई में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा यह हम लोग यहां से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ EMF ऑफ सेल। फिगर बना लीजिए और जो हम बोले हैं इस सबको लैंग्वेज में लिखना होगा और तब जाके इसका वैल्यू। ये सब पहले से आप लिखे हुए हैं पोटेंशियोमीटर में, नहीं भी लिखिएगा तो कोई बात नहीं है, ऐसे लिख भी लीजिएगा तब भी कोई बात नहीं है। तो फिगर बना के वो सब लिख दिए, वहीं पर नीचे प्रिंसिपल में लिखिएगा ए वायर is connected at M. A wire is connected at M, which consists both cell and
विच कंसिस्ट सेल एंड गैल्वेनोमीटर। ठीक है, उसके बाद फुल स्टॉप दे दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा द अदर एंड ऑफ वायर, द अदर एंड ऑफ वायर इज कनेक्टेड विथ जॉकी, कनेक्टेड विथ जॉकी। इतना लिखने के बाद नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा मूव जॉकी, पैराग्राफ चेंज करके मूव जॉकी ऑन, मूव जॉकी ऑन द वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर, मूव जॉकी ऑन द वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर एंड select a point, select a point A, select a point capital A for which Ig equals 0, for which Ig equals 0। ऐसा लिखने के बाद वहीं पर नीचे हम लोग लिखेंगे अब when Ig equals 0 EMF of cell, माइक बंद कर लीजिए, माइक है ऑन कर दिए हैं। EMF of cell is equal to potential difference between M and A, और यहीं से हम लोग लिखेंगे डेट इज EMF बराबर हो गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, या ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस भी MA की, और MA का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वह बराबर होंगे कैपिटल V बाई L इंटू L की। यह जो हम लिखे हैं यह कैसे हो जाएगा सब लोग समझ लीजिए। एक लंबाई का पोटेंशियल डिफरेंस V बाई L है, तो स्मॉल l लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस V बाई L इंटू स्मॉल l हो जाएगा। तो जहां पर बैलेंस पॉइंट मिल जाए, जितना दूरी पर जितना लेंथ पर मिलेगा वही वैल्यू यहां रखिएगा, आपको EMF पता चलता है। तो यह था डिटर्मिनेशन ऑफ सेल, ए डिटर्मिनेशन ऑफ EMF ऑफ सेल थ्रू पोटेंशियोमीटर। अब नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। यह एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें एक सेल से एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को कनेक्ट किया गया है। यह सेल का रेसिस्टेंस है, इसमें करंट चलेगा, हम लोग जानते हैं। और इस सर्किट में जो करंट होगा, इस करंट का वैल्यू होगा EMF बाई टोटल रेसिस्टेंस। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो E बराबर हो जाएंगे IR प्लस I स्मॉल r। यहीं से I स्मॉल r निकालिएगा तो E माइनस IR। इस IR को ही पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। यहीं से स्मॉल r निकालिएगा तो यह बराबर होंगे E माइनस V बाई I की।
यह सेल के इंटरनल रेसिस्टेंस का इक्वेशन है। वैल्यू नहीं आप निकाले हैं अभी, वैल्यू तो निकालने के लिए पोटेंशियोमीटर लगाना होगा। पोटेंशियोमीटर के हेल्प से ही हम लोग रेसिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो फिर यहां पर पोटेंशियोमीटर ले लेते हैं। यह इसीलिए लिखा गया क्योंकि आप लोग भुलाने में बहुत एक्सपर्ट है। ई इक्वेशन भी आज याद है कि नहीं, इस पर विश्वास हमको कम ही रहता है, इसीलिए लिखे हैं। अब देखिए पोटेंशियोमीटर लाते हैं। यहां से देखिए हम लोग यह भी लिख सकते हैं बाय ओम्स लॉ। ओम के नियम में हम लोग पढ़ते हैं V बराबर आई आर, और यहां से I बराबर हो जाएगा V बाई आर। ये जो I का वैल्यू आप लाए हैं इसको यहां रख दीजिए। यहीं से इंटरनल रेसिस्टेंस बराबर होगा E माइनस V बाई V बाई आर। इसको सोल्व करेंगे तो R बराबर E माइनस V बाई V आई इंटू आर की। इतना करने की जरूरत ही नहीं था, यहीं पर हो जाता। चलिए कोई बात नहीं है। इसी को सोल्व करिएगा तो ऐसा भी बन जाएगा स्मॉल r इक्वल्स E बाई V माइनस 1। यह सेल के इंटरनल रेसिस्टेंस का एक इक्वेशन हम लोग यहां पर डिराइव किए हैं। अब हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है, तो पोटेंशियोमीटर ले लेते हैं। तो यह पोटेंशियोमीटर लिया गया है, 2 बार लिया गया है। ठीक है, पोटेंशियोमीटर हमने लिया है, 2 बार लिया है। यह M पॉइंट, यह N पॉइंट। ये जो सर्किट है जिसमें आप सेल को लगाए हुए हैं, इस सर्किट को वहां पर कनेक्ट करते हैं। देखिए एक वायर हम यहां से कनेक्ट किए और यही सर्किट यहां पर लगा दिए। यहां से सर्किट लिए और वहां लगा दिए। इसमें भी वही काम कर रहे हैं। दोनों सर्किट आप देख रहे हैं, दोनों सर्किट में अंतर क्या कर दिया है सो देखिए। यहां पर हम ओपन सर्किट इसको बना दिए और उसमें जो है क्लोज सर्किट है, जबकि इसमें भी है
गैल्वेनोमीटर इसमें भी है, दोनों में लगा हुआ है। यह जो देख रहे हैं यह गैल्वेनोमीटर है और इधर जॉकी लगाएंगे, यहां पर भी गैल्वेनोमीटर है और इसमें भी जॉकी हम लगाने वाले हैं। नेक्स्ट, ये ओपन सर्किट बनाने का मतलब क्या है? अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताइएगा? करंट फ्लो नहीं होगा, इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, इस लूप में करंट नहीं चलेंगे। यहां क्लोज सर्किट है, इसका मतलब इस लूप में करंट चलेंगे। जब करंट पास नहीं करता है तो इस सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह सेल के ईएमएफ के ही बराबर होता है। और जब करंट पास करते हैं तब पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होते हैं, जिसको हम लोग भी सिंबल से लिखते हैं। शुरू में जब आपको सेल पढ़ाना हम स्टार्ट किए थे उस समय आपको 3 टर्म के बारे में बताए थे। एक का नाम था ई, दूसरे का नाम था भी और तीसरे का नाम था आईआर। ई रिप्रेजेंट्स ईएमएफ ऑफ सेल, भी रिप्रेजेंट्स टर्मिनल वोल्टेज या अवेलेबल वोल्टेज, आईआर रिप्रेजेंट्स लॉस्ट पोटेंशियल। जब सेल से कंडक्शन होते हैं तब सेल अपना पूरा ईएमएफ नहीं दे पाता है, क्योंकि उसका कुछ पार्ट उसके अंदर इंटरनल रेसिस्टेंस के अगेंस्ट खर्च हो जाते हैं, जिसे हम लोग लॉस्ट पोटेंशियल कहते हैं। तो कंडक्शन नहीं होगा तो ये दोनों टर्में नहीं होगा, सिर्फ यही होगा। और जब कंडक्शन होते हैं तो यह तीनों रहेंगे। तो यहां पर कंडक्शन वाला केस है और यह नॉन कंडक्शन वाला केस। नॉन कंडक्टिंग में ईएमएफ ही होगा और कंडक्टिंग के केस में टर्मिनल वोल्टेज होगा। अब आगे यहां पर जॉकी लगाएं और यहीं पर यह पॉइंट ढूंढ लिए। इस पॉइंट का नाम है ए और यह पॉइंट के लिए आईजी का वैल्यू 0 है। यह पॉइंट यम से L1 डिस्टेंस पर मिला है। तो जैसा कि आप अभी डिटर्मिनेशन ऑफ ईएमएफ में पढ़े हैं कि आईजी 0 होने का मतलब इस वायर का पोटेंशियल डिफरेंस नीचे वाले सर्किट के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। आप ही बताइए नीचे वाले सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? ईएमएफ के बराबर, क्योंकि यहां कंडक्शन नहीं हो रहा है। इसीलिए इस केस के लिए हम लोग लिखेंगे ईएमएफ बराबर होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एम एंड ए। उस केस में भी वही काम करना है। जॉकी ले गए, यहां टच करा दिए, यह पॉइंट ए नहीं है बी है, यहां से यह पॉइंट L1 डिस्टेंस L2 डिस्टेंस पर हमको मिला है। ऐसे केसेस में इस सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह एम और बी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। यानी यहां पर एम और बी का पोटेंशियल डिफरेंस इस सर्किट के पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होगा। ऐसे हम लोग लिखेंगे। टर्मिनल वोल्टेज यही भी है। कोई भी सेल बाहरी रेसिस्टेंस को जितना पोटेंशियल प्रोवाइड करता है दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। तो यह जो लिखे हैं भी, दिस इज टर्मिनल वोल्टेज। अब दोनों का वैल्यू भी लिखना है। इसका वैल्यू हम लोग लिख लेंगे। एम और ए का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग को पता है V/L इंटू L1, जहां V/L आपको मालूम है कि क्या है? दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। उस सर्किट में भी हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। यह भी जो है बराबर होगा V/L इंटू L2 के। अभी जो हम बोल रहे हैं कई लोग को नहीं समझ में आ रहा है। इसका कारण सेल का क्लास आप भूल गए हैं या उसको गायब कर दिए हैं, इसीलिए सब परेशानी होता है। आगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आ रहा है कल से, उसमें भी आप बहुत परेशान होइएगा अगर करंट चैप्टर आप भूल गए हैं। पूरा वॉल्यूम 1 सिस्टमेटिक है। पहला खारी पर चार्ज है, उसके बाद फोर्स है, फील्ड है, पोटेंशियल एनर्जी, डाइपोल, गॉस लॉ, कैपेसिटर, तब करंट, और उसके ऊपर अब चढ़ना है। आप चढ़ जाइएगा, बीच नीचे का खारी अगर टूट गया तो आप नीचे गिरिएगा। ऐसा ही होगा अगर सब चीज भुलाते जाइएगा तो ये सब जो हम अभी जो भी बोल रहे हैं किसी को नहीं समझ में आ रहा है, उसका कारण वही है। तो यहां कंडक्टिंग केसेस हैं, यहां पर टर्मिनल वोल्टेज। यहां नॉन कंडक्टिंग केसेस है, दैट इज ईएमएफ। ईएमएफ नॉन कंडक्टिंग केसेस का पोटेंशियल डिफरेंस होता है।
खैर दोनों का वैल्यू हम लोग को मिल गया है, ईएमएफ और भी। इसी दोनों को इक्वेशन 1 में रखिएगा, इंटरनल रेसिस्टेंस सेल का पता चलता है। वहीं पर फिगर बना लीजिए और इसी के नीचे लिखाएंगे, उसको लिखना है। भूलिए नहीं, बहुत आप लोग भूलते हैं, अब बिना बात के क्लास में हंस देते हैं। पढ़ना पर ध्यान रखना चाहिए। इसको ऐसे बना दीजिएगा ताकि आपको बाद में भी सुविधा हो। यहां जो है ना की ओपन है और यहां जो है की क्लोज्ड है। स्विच के टर्म में बात कीजिएगा तो यहां स्विच ऑन है, यहां स्विच ऑफ है। ठीक है, उसमें आईजी सब लिख लिए, यहीं से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। पहला इक्वेशन से इंटरनल रेसिस्टेंस R बराबर E/V-1 I इंटू कैपिटल R, यहीं से स्मॉल r इक्वल्स E का वैल्यू यहां से रख लेंगे V/L I इंटू L1। अब V का वैल्यू भी वहीं से V/L I इंटू L2 -1 इंटू R के। V/L से V/L कैंसिल और L1 माइनस L2 माइनस L1/L2 -1 इंटू R के। तो सेल के ईएमएफ को पता लगाने के लिए ये सब काम करना पड़ता है पोटेंशियोमीटर के थ्रू। ये जो लिखे हैं की ओपन की क्लोज, यहीं पर यह बातें क्लियर हो गया है कि ओपन की के केसेस में ईएमएफ आएगा और क्लोज्ड की के केसेस में अवेलेबल पोटेंशियल या टर्मिनल वोल्टेज आएगा। तो यह हो गया पोटेंशियोमीटर, जिसमें आप पढ़े कि पोटेंशियोमीटर से दो काम किए जाते हैं, सेल का ईएमएफ और सेल का रेसिस्टेंस। तो करंट चैप्टर अब समाप्त हो गया है। अब इसके बाद पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट 10वां क्लास में भी पढ़ना है, वहां पर आप पढ़े होइएगा या सुने होइएगा। एक ऐसा फिजिकल प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रिक करंट के पास होने से मैग्नेटिक फील्ड बन जाते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और इस घटना का खोज सबसे पहली बार एक साइंटिस्ट ने किया था जिनका नाम था H.C. ओरस्टेड। H.C. ओरस्टेड ने बताया था कि कहीं पर भी नेचर में अगर आप करंट का कंडक्शन कराते हैं तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बन जाते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वह ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो वेक्टर है। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, इसका मतलब उसके मैग्नीट्यूड भी होंगे और उसके डायरेक्शन भी होंगे। यानी अगला चैप्टर आपको वेक्टर से भी परेशान करने वाला है, क्योंकि जिसको आप पढ़ने जा रहे हैं वह वेक्टर है। पूरे करंट चैप्टर में आप वेक्टर से छुटकारा में थे, सिर्फ एक के दिन यूज हुआ है जब आप इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी आप पढ़े थे। लेकिन अगला चैप्टर वेक्टर ही आ रहा है, तो वहां पर भी थोड़ा परेशानी होगा।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा, पढ़ना है तो पढ़ेंगे ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी तक जो पढ़े हैं उसका क्या निष्कर्ष है सो देखिए। पहला चैप्टर में आप पढ़ रहे थे कि यह चार्ज है और यह रेस्ट में है। तो रेस्ट में जो चार्ज होता है वह अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ऐसा हम लोग पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर बन गया। जब करंट चैप्टर आया तो आप क्या कहें, इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में आ गया है, भी वेलोसिटी से जा रहा है। चार्ज जब मोशन में आते हैं तो करंट पास होते हैं, और करंट पास होने पर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। यानी सीधा निशाना यहां से कहां है सो देखिए। चार्ज जब मोशन में आते हैं तो दो फेनोमेनॉन होता है, करंट भी प्रोपगेट होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है। इससे भी आगे जाइएगा तो इसमें बताया जाएगा कि यह चार्ज अगर एक्सेलरेटेड मोशन में आ जाए तब करंट भी आएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा, साथ साथ वह भी आएंगे जिससे आप परेशान रहते हैं। दैट इज कॉल्ड ईएम वेव, जो वॉल्यूम 1 का अंतिम चैप्टर है। एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज जेनरेट या क्रिएट ए वेव विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इस नेचर में एक ऐसा वेव भी होता है जिसका ओरिजिन यानी सोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। तो चार्ज को बहुत साधारण नहीं समझिए। चार्ज फील्ड भी बनाता है, करंट भी बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है, साथ साथ वेव भी बनाता है। सन से जो लाइट हम लोग को मिलता है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। इसका मतलब सन में या सन के पास इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में होता है। ये सब यहां से सीखना है। तो आज यहीं तक। अब कल हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। शाम वाले क्लास में पीएन जंक्शन अभी चल रहा है, टाइप्स ऑफ पीएन जंक्शन।